आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे। कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे। और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया। बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फोटो खींच के डाल दिया। मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे। तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठते ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ। वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना। कहता है नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने साबित किया कि वो वाकई बहादुर और गैरतमंद सहाफ़ी हैं। इमरान रियाज ने अपने साथ होने वाले मजालम के बारे में बताकर आज जनरल आसिफ गफूर को भी रुला दिया। इमरान रियाज ने जिस तरह सच और हक की आवाज़ को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी दी, तो उसके लिए हर जिंदा ज़मीर रखने वाले शख्स का आबदीदा होना बनता है। जनरल आसिफ गफूर बाकी तमाम जर्नैलों से अलग हैं, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों को सपोर्ट करते हैं। जिस तरह इमरान रियाज ने 5 माह कैद में गुजारे और उनका हर दिन पहले से ज़्यादा अज़ियतनाक था। अगर वो चाहते तो बहुत पहले डील करके बाहर आ जाते, मगर उन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ हक और सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। इमरान रियाज के वालिद का कहना है कि जब भी इमरान रियाज मुकम्मल सेहतयाब होंगे और वो फिर से अपनी सहाफ़त को कंटिन्यू करेंगे और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी सहाफ़ियों ने भी इमरान रियाज से मुलाकात के बाद बताया कि वो अब भी डटे हुए हैं और अपना मिशन जारी रखेंगे।